तैलंग स्वामी को गणपति सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा काशी में ही गुजारा। ये लगभग 280 वर्षों तक जीवित रहे। तैलंग स्वामी को कई बार धोखे से विष दे दिया गया, लेकिन उन्हें इससे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। वो अक्सर गंगा नदी की बहती धारा पर बैठकर साधना करते दिखाई देते थे। इतना ही नहीं, तैलंग स्वामी कई बार गंगा की धारा के भीतर भी घुस जाते थे और कई दिनों बाद किसी अन्य स्थान पर निकलते थे। उनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक नास्तिक व्यक्ति उनके लिए बाल्टी भर चूना लेकर आ गया और दही बताकर उन्हें पिला दिया। आश्चर्य कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति ही छटपटाने लगा। वो स्वामी जी से अपनी जान की भीख मांगने लगा। तब तैलंग स्वामी ने समझाया कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से एकाकार है। उन्होंने बताया कि जैसे अणु परमाणु में ईश्वर विराजमान है, ऐसे ही उनके भी पेट में हैं और उन्हें इसका आभास है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति को क्षमा करके आगे से बुरे कर्म ना करने की चेतावनी दी। एक बार काशी नरेश की तलवार उन्होंने नदी में फेंक दी थी। जब वो गुस्सा हुए तो उन्होंने नदी से वैसी ही 2 तलवारें निकालकर पहचानने को कहा कि उनकी कौन सी है। वो नहीं पहचान पाए। तब तैलंग स्वामी ने समझाया कि जो तुम्हारा है उसे तुम नहीं पहचान पा रहे, तो जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए इतना क्रोध। उनकी महिमा ऐसी थी कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने उनके दर्शन किए थे। सड़क पर ही दोनों गले मिले। शिष्यों से परमहंस ने कहा कि ये काशी के चलते फिरते शिव हैं। बताया जाता है कि सन 1881 में एक एकादशी के दिन उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया था। स्वामी विवेकानंद ने भी उनके दर्शन किए थे। स्वामी विवेकानंद ने तैलंग स्वामी को प्रणाम करके उनकी चरण धूलि अपने माथे से लगाई। आज भी जब आप वाराणसी के पंचगंगा घाट पर जाएंगे तो वहाँ वेणी माधव मंदिर के पास ही तैलंग स्वामी का आश्रम है, जहाँ उनकी प्रतिमा और शिवलिंग स्थापित हैं। तैलंग स्वामी के बारे में एक और खास बात यह है कि वो अधिकतर मौन व्रत में रहा करते थे।